दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बीए सेकंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र जो है काव्य का हिंदी साहित्य में उसके पाठ्यक्रम की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इसमें पाठ्य पुस्तक कितनी है। तो आपके बीए सेकंड ईयर में हिंदी साहित्य की जो प्रथम प्रश्न पत्र काव्य जिसकी एक पुस्तक आएगी, उस पुस्तक का नाम है रीति काव्य सुमन, जिसके संपादक रहे हैं डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा। ठीक है, उसका प्रकाशन हुआ था माया प्रकाशन मंदिर तिरुलिया बाजार जयपुर में हुआ था। जो पाठ्य है ये विषय है 5 इकाइयों में विभक्त होगा। इकाई नंबर 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5। ठीक है ना। तो इकाई 1 में आपके क्या क्या आएंगे, तो इसमें आपकी 3 जो कवि है उनकी रचनाओं को लेकर उनकी आलोचनात्मक प्रश्न है, उनकी व्याख्या इसमें आपकी इकाई 1 में होगी। प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 1 में। ठीक है ना। आपके 2 पेपर होंगे, ऐसा तो आप जानते ही है। तो आपकी इकाई 1 में केशवदास के संकलित अंश की व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न आपसे इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद मतीराम के संकलित अंश की व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न, फिर भिखारी दास के संकलित अंश की व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। यानी इकाई 1 में आपके 3 कवि शामिल होंगे, केशवदास, मतीराम और भिखारी दास। इनके प्रश्न या फिर व्याख्या, इन दोनों में से इन तीनों के इकाई 1 में आपकी पूछे जाएंगे। ठीक है ना। इस तरह से आपकी इकाई 1 कंप्लीट होगी। उसके बाद पेपर में इकाई 2 आएगी, जिसमें आपकी 2 जो कवि है उनके संकलित अंश की व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से कवि? सेनापति और पद्माकर। याद रखिएगा आप, सेनापति और पद्माकर के संकलित अंश की व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न आपके प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र 1 काव्य का है, उसमें इकाई 2 में आपके इनके प्रश्न पूछे जाएंगे सेनापति और पद्माकर के। ठीक है ना। इस तरह से इकाई 2 भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हिंदी साहित्य आपके जो बीए फर्स्ट ईयर का काव्य का है, ठीक है, उसमें इकाई 3 आएगी। इकाई 3 में आपके 3 मतलब इकाई 2 में यहाँ पर गलत दिया हुआ, इकाई 3 आना चाहिए यहाँ पर, इकाई 3। ठीक है। इकाई 3 में आपके फिर से 2 कवि शामिल होंगे, उनकी व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे। कौन कौन से? एक तो भूषण और गणानंद। जी हाँ, भूषण और गणानंद की संकलित अंश की व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न आपको इकाई 3 में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। फिर इकाई नंबर 4, तो इनमें आपके 3 जो है कवि वो शामिल होंगे। कौन कौन? देव, बिहारी और जगन्नाथ दास रत्नाकर। इन 3 के आलोचनात्मक प्रश्न, देव के संकलित अंश की व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न, बिहारी के संकलित अंश की व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर के संकलित अंश की व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न आपको इकाई 3 में पूछे जाएंगे। यहाँ तक इकाई 4 में पूछे जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इकाई 5 आएगी, इसमें आपकी ऋतिकाल काव्य की मतलब ऋतिकाली काव्य सुमन जो है, ऋतिकाव्य सुमन मतलब ऋतिकालीन जो है उसके बारे में, उसकी प्रवृत्तियाँ, काव्य धाराएं और उनकी विशेषता इकाई 5 में। यानी आपको ऋतिक काव्य को लेकर इकाई 5 में उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ऋतिक काव्य की प्रवृत्तियाँ, काव्य धाराएं, कवि, प्रमुख कवि, श्रेष्ठ कवि, उनकी विशेषताएं आदि वगैरह वगैरह आपसे इनकी इकाई 5 में पूछे जाएंगे पेपर 1 में काव्य के। और रस, काव्य गुण और काव्य दोष का परिचय आपको देना होगा। ठीक है। अंग योजना की बात करें तो प्रश्न पत्र 100 का होगा, या आप जानते हैं जो 3 खंड अ ब स में विभक्त होगा, जिसका अंक विभाजन इस प्रकार रहेगा। तो इस तरह से आपकी बीए द्वितीय वर्ष जो हिंदी साहित्य का वो प्रश्न पत्र काव्य का आएगा। ठीक है ना। अगला वीडियो हमारा इसी पर गद्य का बनाएंगे हम। तो इस तरह से इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5 में आपको विभक्त होगा, जिसमें आपके 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10 यानी 10 काव्यों के बारे में आपको इनकी जो काव्य रचना है मतलब की व्याख्या और आलोचनात्मक जो प्रश्न बनेंगे 10 कवियों को लेकर वो आपको इसमें से पूछे जाएंगे। केशवदास, मतीराम, भिखारीदास, सेनापति, पद्माकर, भूषण और गणानंद, देव, बिहारी और जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनके आपके पूछे जाएंगे। तो इस तरह से इकाई 5 में आपका ये प्रश्न पत्र विभक्त होगा। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए और वीएम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।